हेलो गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। ये रिक्रूटमेंट आपकी आ रही है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर लगता है। अगर आप देखोगे इसके साथ काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, जैसे कि अंसल यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी भी इसके आसपास ही है। तो जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी को नहीं जानते या फिर इसके आसपास की यूनिवर्सिटी को जानते हो, तो वो लोकेशन को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूपी से यहाँ पर स्पेशली ग्रेटर नोएडा से ये रिक्रूटमेंट आई है। किन किन सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफिन शॉट। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकल रखी है। फिक्स ड्यूरेशन रहेगी, कितनी ड्यूरेशन रहेगी वो भी हम बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है कि हमारा किन किन सब्जेक्ट्स में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट डेट देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है 28 जून से पहले आपको यहाँ पर इनके पास जो पूरा फॉर्म है, प्रोसीजर है, वो फिलअप करके भेजना होगा। क्या क्या फॉर्म है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अगर सब्जेक्ट्स ही नहीं होगा आपको तो फिर वीडियो देखने का फायदा ही क्या। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस है, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडी एंड अप्लाइड साइंस में इसमें आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऑड सेमेस्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि जैसे 1, 3, 5। ये इवन सेमेस्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि 2, 4, 6 और 8। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट के देखते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट भी लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर लिखा लगे। मैनेजमेंट में बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करें, कंप्यूटर साइंस में देखिए 34 सीट्स निकल रखी हैं ऑड सेमेस्टर के लिए, और इवन सेमेस्टर के लिए 33 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड रीजनल प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं जो इस चैनल का मेन क्रक्स है, दैट इज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द सोशल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे 8 निकल रखी है ऑड के लिए, 8 निकल रखी है इवन सेमेस्टर के लिए। सोशल वर्क, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन, मास लैंग्वेज, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 5-5 सीट्स निकल रखी हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ की। तो देखिए 3-3 सीट्स ऑड सेमेस्टर के लिए भी और इवन सेमेस्टर के लिए क्या क्या निकल रखी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की यहाँ पर पोस्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्या क्या मांग रखा है, एमए एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी, चाहे आपने ओबी से कर रखी हो, क्लिनिकल से या काउंसलिंग से, प्लस नेट या फिर पीएचडी आपके पास होना ही चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आई थिंक सबको ही पता है, 55% प्लस नेट या पीएचडी। उसके बाद देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सीट्स का जो बाइफर्केशन है वो अलग अलग है। अप्लाइड साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो 6 इवन सेमेस्टर में, 6 ऑड सेमेस्टर में है। एमए या फिर एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी, नेट और पीएचडी। यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपसे एमफिल भी मांग रखा है, विद आपके पास जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, वैलिड आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि अगर जिन कैंडिडेट्स के पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, ऊपर वाले के लिए, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। सेकंड पोस्ट में आपके लिए सिर्फ एमए एमएससी चाहिए, या फिर आपने एमएससी साइकोलॉजी कर रखी हो या एमएससी से, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी। लास्ट वाले में यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा रखा है, यहाँ पर दिस फैकल्टी मेंबर वुड टीचिंग कॉमन इलेक्टिव पेपर्स टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एज पर द एनईपी। जो इलेक्टिव पेपर होते हैं वो ये जो है टीचर्स वो पढ़ाएंगे। 2-2 सीट्स हैं। क्या मांग रखा है, सेम एमए एमएससी होनी चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में, प्लस आपके पास नेट या पीएचडी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर 6 और 5 11, टोटल 11 ऑड हैं और 11 ही इवन सेमेस्टर में यहाँ पर आपकी वैकेंसी लिख रखी है। उसके बाद और भी सीट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज फॉर जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर मेनली साइकोलॉजी की बात करनी थी वो हमने बात करी। अब देख लेते हैं टर्म एंड कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है कि फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे आपको, फिक्स ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 10 मंथ के लिए रहेगा। ठीक है,
जो आपके नॉर्म्स रहेंगी वो किसके फॉलो होने चाहिए, यूजीसी के फॉलो होंगे। मंथली जो आपको आप कह सकते हैं सैलरी, वो कितनी मिलेगी, आपको मंथली सैलरी मिलेगी 40,000 जिन बच्चों के पास मास्टर डिग्री है या फिर नेट है, राइट, मास्टर प्लस नेट डिग्री। जिनके पास पीएचडी डिग्री है उनको 45,000 रुपए मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो 40,000 पर मंथ आपको मिलेंगे, सॉरी विदाउट पीएचडी, और अगर जिन बच्चों ने पीएचडी कर रखी है तो उनको 45,000। ओके, और यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा है एमटेक के लिए, वो हमारे लिए नहीं है, राइट। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, और सीट्स चेंज होती रहेंगी। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है, आप आराम से इससे बैठ के पढ़ सकते हैं। जनरल कंडीशन में इन्होंने जो फीस लिख रखी है वो बता रखी है कि 1,000 रुपए है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST OBC के लिए 500 रुपए है, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी वो यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। यानी कि अगर आप यूपी से बाहर हैं बट SC कैटेगरी में आते हैं तो आप SC में काउंट नहीं होंगे। अगर आप यूपी के SC हैं, STC हैं, OBC हैं तो ही आप यूपी से काउंट होंगे, अदरवाइज आप इसमें काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। जो भी एलिजिबल और डिजायरस कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इस एड्रेस पर, जो कि आपका क्या है, आपका एड्रेस है रजिस्ट्रार गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 201312 यूपी में लगता है, जो कि 28 तारीख शाम के 5:30 बजे से भेजना है। तो आज 22 तारीख है, आपके पास 6 दिन है, आप कहीं से भी करते हो, मैक्सिमम 3 या 4 दिन लग जाते हैं। आई होप कल या परसों आप इसको पोस्ट कर दोगे, जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है। कॉल लेटर सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू दिया जाएगा, और ईमेल के थ्रू ही आपको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेबल होगा। कोई भी टीए या फिर डीए नहीं प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए बुलाए जाते हैं तो यू शुड पे योरसेल्फ। ओके, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा नोटिफिकेशन आया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। पूरा नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से भरने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, कहां पर किस पोस्ट में भरना है उस चीज का भी ध्यान रखिए, कैसे आपको देने पड़ेंगे इस चीज का भी याद रखना। अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे, प्लस अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इस चीज का आपको याद रखना है। सारा नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू ऑल ऑफ